दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप जो आप लोगों की सेंटर किरकी पुणे वाली नौकरी आईटीआई वाले बच्चों के लिए और 10th पास वाले बच्चों के लिए, इसकी मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने उस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वह डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर आप वह वीडियो देखकर फिर ये फॉर्म की वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा, कहां पर पहुंचाना है, कौन कौन से एनवेलप लगेंगे, कौन कौन सी पोस्टल स्टैंप लगेगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। एक और चीज़, आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जी हम ऐसी सिचुएशन में आ रखे हैं कि हम जो है फॉर्म खुद नहीं फिल कर सकते, आप हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए। सर जी आप अगर फिल कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देखो भाई, पहले भी मैंने ऑफलाइन फॉर्म आपके बहुत सारे फिल किए हैं और बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं, जैसे HAL हो गया, NPCIL हो गया, रेलवे हो गया। इनके ऑफलाइन फिल करके भी जो है हमारे माध्यम से बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो वी नो कि कैसे जो है किस तरीके से फॉर्म को पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से जो है मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस कैटेगरी में फॉर्म को फिल करूँगा। बाकी आप लोग जो है, अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं दिखती है, आपकी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिखती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे नहीं दिखती है, तो आप दूसरी कैटेगरी में जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जो है अटैच करके भेजने हैं। ध्यान रखना, इसमें वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस अटैच करोगे तो एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। अगर आप ITA के बेस पे फॉर्म फिल करोगे तो आपको ITA की चीज़ें यहाँ पर देने पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक वैकेंसी ऐसी है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यह जो वैकेंसी आपकी, इसमें जो आपका ITA है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ITA के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ITA से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। बाकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, और आप लोगों का जो है 10th क्लास की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसमें DOB है तो बहुत अच्छा है, वो आपका जो है बर्थ प्रूफ का काम कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है SCVT वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। SCVT वाले बच्चे जो है वो अप्लाई करेंगे 10th के बेस पे। जो NCVT वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ITA के बेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों की ट्रेड ऊपर नहीं है वो दूसरी कैटेगरी में जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं या 10th के बेस पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, तो हमें रिक्वेस्ट देंगे तो फिर तो आपको 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठिए, आप जो है देखेंगे कि हम आपका काम किस तरीके से करते हैं। हम किस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर पे एक वीडियो दे रखी है, आप वह देखेंगे तो आपको जो है प्रूफ मिल जाएगा। ये एड्रेस है जहाँ पर आपको फॉर्म को पहुँचाना है, ये प्रॉपर एड्रेस इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो कहाँ पर फॉर्म को पहुँचाना है ये प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आगे कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन है, ये भी आपको जो है सबसे पहले भेजना पड़ेगा एडमिट कार्ड के तौर पे, फिर डिपार्टमेंट जो भी साइन वाइन करके भेजेगा वो आपके घर पे भेजेगा। एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको नहीं देखना है, ना ये आपको देखना है। मैं आपको नीचे लेके चलूँगा और नीचे आपको दिखाऊँगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखना है। मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया है कि कहाँ पर आपको फॉर्म को पहुँचाना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला कि आपको जो है फ़ोटो में जो है एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो में आप लोगों को जो है किसी प्रकार का यहाँ पर जो है कुछ अलग चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी फ़ोटो रिसेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल पुरानी फ़ोटो दे रहे हैं। और फ़ोटो पे आपको सेल्फ सिग्नेचर करने हैं। जो हमसे फिल करवाएंगे फॉर्म उनके लिए हम सब कुछ तरीका बता देंगे कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ITA के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर यहाँ पर जो है नाम लिखेंगे पोस्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर सिविलियन के लिए है तो आप अपनी ट्रेड मेंशन कर देंगे। अगर ITA के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं या नॉन ITA के बेस पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी ट्रेड मेंशन करने पड़ेगी। कैटेगरी जो भी आपकी है वो आपको मेंशन करनी है। ध्यान रखना, अगर आप SC ST OBC है या EWS हैं तो आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी के किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं होते तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको कैपिटल में लिखना है, तो नाम अपना कैपिटल में लिख देना, यहाँ से यहाँ तक नाम आ जाएगा।
अगर आपका इसमें ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप फादर का नाम लिखेंगे और फादर का नाम अगर आप महिला है तो आप जो है अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी डिपार्टमेंट यहीं भेजेगा। उसके बाद पिन आप डालेंगे, जो भी आपका पिन है। परमानेंट एड्रेस अगर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो एज अबव करके लिख देंगे, या फिर आप जो है चाहें तो दोनों एड्रेस सेम भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पिन यहाँ पर जो है एज अबव कर देंगे तो पिन एवरीथिंग सब कुछ आ जाएगा। अगर आप सेपरेटली मेंशन करेंगे तो आपको जो है पिन अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो हमेशा एक्टिव रहता हो। उसके बाद ईमेल आईडी। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, DDMMYY/ आप ध्यान रखना। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या फिर जो है आप अनमैरिड है वो आपको लिखना है, या फिर आप मैरिड हैं वो आपको लिखना है। मैरिड अनमैरिड ही लिख देना, ठीक है, सिंगल विंगल रहने देना। जेंडर आपको मेल फीमेल या अदर जो भी आपको लिखना है। नेशनैलिटी आपको मेंशन करनी है इंडियन, नेशनैलिटी इंडियन ही होगी, ध्यान रखना, INDIAN। उसके बाद आपका जो है आधार नंबर यहाँ पर मांगा हुआ है, ध्यान रखना आधार नंबर। उसके बाद पैन नंबर मांगा है, पैन नंबर यहाँ पर जो है कंपलसरी दे रखा है, ध्यान रखना। अगर पैन नहीं है और आप 18 से ऊपर साल के तो इजीली आधार कार्ड के बेस पे आप पैन कार्ड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड कैसे बनाएं तो उस पर वीडियो बनाओ तो मुझे बता देना, मैं एक पैन कार्ड की वीडियो गौरव जंक्शन यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रिटर्न जो आप लोगों का वेदर एक्स सर्विसमैन यस है तो आप जो है सारी डिटेल्स फिल करेंगे, ये जो नीचे दे रखी है। और अगर नो है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ मत करना। आगे आप लोगों को यहाँ पर जो है नोट दे रखा है तो इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस नोट पे। और यहाँ पर जो है वेदर PWD आपको बता ही दिया है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। और यस है तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करने पड़ेगी। आगे और भी चीज़ें हैं जिसे मैं अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर लिखना है जिसमें आपने 10वीं पास की है। यहाँ पर आपको बोर्ड लिखना है जहाँ से भी आपने पास किया, जैसे CBSE हो गया, UP बोर्ड हो गया, जो भी आपका बोर्ड है। यहाँ पर परसेंटेज आपकी कितनी बनी थी वो आपको लिखनी है। यहाँ पर 12th का लिखना है अगर 12th के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप 12th के बेस पे नहीं कर रहे तो आप जो है इसे खाली छोड़ देना। और जो बच्चे ITA के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो भैया ITA की डिटेल डालनी है, पासिंग ईयर, नेम ऑफ़ द बोर्ड, NCVT आ जाएगा नेम ऑफ़ द बोर्ड में। परसेंटेज आपकी जितनी बनी वो आपको लिखनी है सारी मिला के। यहाँ पर वो नहीं चलेगा कहीं आप बेस्ट 4 डाल दें या बेस्ट 3 डाल दें या बेस्ट 5 डाल दें, जो आपकी मार्कशीट में है वो आपको डालना पड़ेगा। जो भी आप क्वालिफ़िकेशन अटैच कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक अटैच करें। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस यस अगर आप है तो यस करके फिर ये सारी डिटेल आपको फिल करने पड़ेगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करके यहीं के यहीं ये काम ख़त्म हो जाएगा। आगे डिक्लेरेशन देंगे, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड ये सब जो है ऑफिशियल काम है, ये आपका नहीं है। उसके बाद एक काम और आपको कर रहा है, ये भी आपको फिल करना है। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो पे सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला काम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो ऊपर लिखा था आपने, और कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविलियन कर रहे हैं तो सिविलियन वाली पोस्ट में ट्रेड भी बगल में आप मेंशन कर देना। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट आपको मेंशन करना है, ऊपर कैटेगरी डालना मत भूलना। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फादर का नाम, DOB का फॉर्मेट DDMMYY में, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप है, आधार नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी आपकी बॉडी पे मार्क हो जैसे स्कार ऑन फोरहेड, ठीक है, या फिर मोल इन आई, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक निशान होता है जिससे आपकी पहचान होती है। यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आप लोगों का जो है वो आएगा, पिन आएगा, ठीक है, जहाँ पर डिपार्टमेंट आपका जो है ये रोल नंबर भेजेगा, ठीक है, या एडमिट कार्ड भेजेगा। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद अब एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर फॉर्म आप जो है फिल कर दोगे। फॉर्म आपने फिल कर दिया अच्छे तरीके से, अब आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना ये इनकी ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुने। सबसे पहले एक आप लोगों को एनवेलप लेना है, उस एनवेलप में आप लोगों को सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है।
उस एनवेलप में क्या क्या डलेगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वैसे आप हमसे फिल करवाओगे, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिंक दिया हमसे फॉर्म फिल करवाने का, और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए हमने जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बड़ा एनवेलप आप लोगों को लेना है, एक बड़े प्लास्टिक का ले ले, कागज़ का ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा एनवेलप आप लोगों को लेना है। उस बड़े एनवेलप में आप लोगों को जो है सबसे पहले तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डालने हैं। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया वो आपको डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद आप 2 एनवेलप और लेंगे। ठीक है, 2 एनवेलप लेंगे। इन 2 एनवेलप पे सबसे पहले बड़े एनवेलप पे आप यहाँ पे 2 करके एड्रेस डाल देना जहाँ पे आपका फॉर्म जाएगा, और फ्रॉम करके एड्रेस डाल देना जहाँ से आपका जाएगा, यानी आपका एड्रेस। उसके बाद ये डालने के बाद आप देखें 2 एनवेलप आपको अलग से लेने हैं छोटे छोटे, उसमें क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आएगा और जो भी डिपार्टमेंट भेजना चाहता है वो आपको भेजेगा। 2 एनवेलप में आपको 22 रुपये के चिट चिपकाने हैं। पहले 44 रुपये तो यही हो गए आपके, लेकिन 22 का टिकट मिलता नहीं है। या तो आप 25 का चिपकाएंगे या फिर आप लोग जो है 30 का चिपकाएंगे, यही मिल रहे हैं मार्केट में और अवेलेबल नहीं है। एक बार आप अमेज़ोन पे भी ट्राई कर लेना, अमेज़ोन पे भी क्योंकि जो है आप लोगों को चिट देखने को मिल जाते हैं। अगर सेम रेट के मिलते हैं तो जो 18 से पहले पहले मंगवा ले। उसके बाद ये 2 एनवेलप जो है ना, ये 2 एनवेलप आप ले लेंगे और आप लोगों को ये 22 रुपये वाले चिट जो है इस पर चिपका देने हैं। ठीक है, चिपकाने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ऊपर लिख देना, और अपना एड्रेस नीचे लिख देना, ताकि डिपार्टमेंट जो है आपका जो एडमिट कार्ड है आपके घर पहुँचा दे। और ये 2 एनवेलप और जो है साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट है वो इस एनवेलप में, बड़े वाले एनवेलप में। ये मैंने आपको 2 इसलिए दिखाया है, या तो आप इस जो है कलर में ले लें या आप इस कलर में ले लें। वाइट आपको मिलता है तो वाइट ले लें, जैसा आपको पसंद है वैसा एनवेलप ले सकते हैं। उसके बाद ये जो बड़ा एनवेलप है, जैसे 2 हमने यहाँ पे डाल दिया था, फ्रॉम हमने डाल दिया था, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे इसमें डालेंगे। और या तो ऑर्डिनरी पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से आप लोग भेज देना। हम लोग आपका स्पीड पोस्ट से भिजवाते हैं फॉर्म। और कैसे भिजवाते हैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखी है प्रूफ के नाम से, आप दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे वह वीडियो देखेंगे, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यह प्रोसेस था फॉर्म को फिल करने का, यही ऑफलाइन प्रोसेस होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जो फॉर्म फिल करवाने की कॉस्ट रखी है वो 200 रुपये रखी है हमसे फिल करवाने की। रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट में जो आप लोगों के 22 रुपये वाले चिट है वो 22 रुपये वाले चिट नहीं मिल रहे हैं, तो हमें जो चिट चिपकाने होंगे वो 30 वाले चिपकाने होंगे। और ध्यान रखना 22 से नीचे का चिट यहाँ पे नहीं चिपकेगा, उससे नीचे चिपकाओगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों का है 2 तो चिट चिपक रहे हैं आपके, 30 रुपये में लेके चल रहा हूँ, तो यानी कि 60 रुपये के तो चिट हो गए आपके जो हम फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लगभग 14 या 15 आप लोगों के प्रिंट आउट निकलेंगे। तो आप लोग जानते हैं एक प्रिंट आउट 5 रुपये का निकलता है, फिर भी मैं एवरेज 70 रुपये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों के जो जितने भी एनवेलप है, एनवेलप के 10 रुपये की कॉस्ट मान लीजिए, क्योंकि मैं बढ़िया एनवेलप लगाता हूँ, चलो 5 रुपये की लगा लीजिए, 5 रुपये। ठीक है, ये कितना हो गया अमाउंट, 135 टोटल मिला के। उसके बाद आपका जो व्यक्ति आप लोगों का फॉर्म लेकर जाएगा उसकी कॉस्ट, उसके बाद जो आपकी फ़ोटो हम लोग निकालेंगे आपकी भेजने के बाद उसकी कॉस्ट। तो ये आप समझ लो कि हमने जो 200 रुपये आप लोगों के लिए रखा है वो वर्थ है या नहीं है। इसमें हमें जो बचेगा वो 30 से 40 रुपये बचेगा, और ये पैसा उस व्यक्ति के पास जाएगा जो व्यक्ति आप लोगों का फॉर्म पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आप लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे। कहीं आप सोचे कि ऑफलाइन फॉर्म में बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग आपसे कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी मर्ज़ी है, कोई फोर्स नहीं है। आप चाहते हैं तो फिल करवा सकते हैं हमसे, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। अदरवाइज़ आप खुद फिल करवाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन किसी प्रकार की गड़बड़ मत करना। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों के फॉर्म फिल करके आपको जो है सिलेक्शन दिलवाना सही तरीके से, या फिर आप लोगों के एडमिट कार्ड या आगे का प्रोसेस है वो करेक्ट करवाना। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन केस फॉर्म में आपको कुछ समझ नहीं आया मुझे बताना, मैं अपने दूसरे चैनल गौरव जंक्शन पे आपको फॉर्म की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए।